afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. तुम लोग का मार्क्यू भी लेना था ना जी। आज का मार्क्यू का भी बात था ना राज? यस सर। डीबीएमएस का भी ले लेंगे और बेसिक भी ले लेंगे साथ में, उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। चार स्टूडेंट ही है, ठीक है। ओनली 4 स्टूडेंट्स आर देयर, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डीबीएमएस, ठीक है। रोल नंबर बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर। रोल नंबर 2। साइमा, तुम अपना रोल नंबर नहीं लिखी हो? सर वो न्यू वाला ईमेल में मतलब सर जल्दी में आ गया, उसको रीसेट नहीं किए तो मतलब रोल नंबर कितना है तुम्हारा? 4 है सर, 4। 4 1 2 4 and 13 1 2 4 and 13 okay. रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 1। हाँ, ये क्वेश्चन तुम एक्सप्लेन करो। रोल क्वेश्चन नंबर 3। राजेश, वीडियो ऑन करके। यस सर। सर एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। एन एंटिटी इज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज। माइक को थोड़ा और सर नजदीक लेके बोलो ना। सर एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ओके। और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। एंटिटी सेट किसको बोलते हैं? यस सर, जो रिप्रेजेंट डाटाबेस में रिप्रेजेंट होता है। और एंटिटी से सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एंटिटी सेट कहलाता है सर। फिर से बोलो। Similar type of entity is called entity set, and in an entity is a real world object that is represented on database, जो database में represent होता है। गुड। ये बताओ। अच्छा, ये छोड़, ये बताओ डिफरेंशिएट, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज डेटाबेस। सर सेंट्रलाइज सन याद था सर, लेकिन ठीक है। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। यस सर। वीडियो ऑन करो।
अब है, हम बताओ डिसेंट्रलाइज डेटाबेस और सेंट्रलाइज डेटाबेस दोनों में डिफरेंस क्या है? वीडियो ऑफ नहीं करना है, नो सर, ऑफ नहीं है सर वीडियो। वीडियो ऑन रखो। अब है ऑन है सर। नहीं, तुम कुछ पढ़ रहे हो, उसको म्यूट कर, मिनिमाइज कर दियो, वीडियो ऑफ हो गया है। नो सर। तुम्हारा जूम अगर ऊपर रहेगा, सामने खुला रहेगा तो वीडियो ऑन दिखेगा। तुम Yes, उसको मिनिमाइज करके कुछ और पढ़ना चाहोगे तो वीडियो ऑफ बताएगा। तो सर ऑन है सर। नहीं, ऑन नहीं है, झूठ मत बोलो, यहाँ साफ साफ दिखा रहा है। और हम तुमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज टू स्टार्ट वीडियो, आज टू स्टार्ट वीडियो, तुम मैसेज मिल रहा है। नो सर, मैसेज भी नहीं आ रहा है। ऐसा है ना राजेश, बेवकूफ मत बनाओ, Yes, तुम्हारा yes, वीडियो yes, ऑफ है। सर फोन भी आया है, देखिए सर, अभी ऑन हम है, नहीं अब रहते तो ऑन मालूम भी हुआ, कैसे रहता। अब ऑन हुआ। सर पार्टिसिपेट में गए तब शायद दिखा रहा हूँ, पार्टिसिपेट में गए अभी जी, बताएं कुछ से। रोल नंबर 2, रोल नंबर 1 का राजेश का दिखा रहा है, रोल नंबर 2, हाँ ठीक है, अब ऑन है तुम्हारा। एक बात समझ लो, Yes, sir. सॉफ्टवेयर है, ये झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हारा सर, ऑफ, हम और इसी- एक मिनट सुनो सुनो सुनो, ऑफ उधर रहेगा तभी हमको यहाँ ऑफ दिखाएगा। अगर Yes, मान लो तुम ऑन रखे हो और बैंडविड्थ की वजह से तुम्हारा वीडियो यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, तब हमको वीडियो नहीं दिखेगा, लेकिन दिखाएगा कि अभय का कैमरा ऑन है। ठीक है, और ये तुम कहो कि हम सॉफ्टवेयर को छोड़ के तुम पर विश्वास कर लें कि सॉफ्टवेयर गलत बता रहा है, उसके अंदर एरर है, बग है, तुम सही बोल रहे हो, ये तो संभव नहीं है। और दूसरी बात, मोबाइल में सेंटर बटन दबाने पे जो सॉफ्टवेयर खुला रहता है, जो खुला रहता है वो मिनिमाइज हो जाता है, उसके बाद आप कुछ और खोल सकते हैं। तो जैसे ही जूम को मिनिमाइज कीजिएगा, yes, जूम sir. आपके स्क्रीन पर नहीं रहेगा, मिनिमाइज हो जाएगा, वैसे ही कैमरा ऑफ हो जाएगा। तो आपको तो लगेगा हम कैमरा ऑन किए हुए हैं, इस तरह से आप पकड़ा जाइएगा कि आप अपना मिनिमाइज करके कुछ पीछे से पीडीएफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क जूम इशू खुला रहना चाहिए। अब जवाब दो। सेंट्रलाइज सर, जिसमें से नो आइडिया सर। यस सर, अब सर देखने से तो याद हो गया, याद था सर लेकिन भुला जाता है सर। यस सर, यस। क्लास चल रहा है, हो जाओ। नहीं, ये सवाल बदल दें। अबे यस सर। बताओ, नेक्स्ट सवाल। सर बोले सर सेंट्रलाइज का। नहीं, हो गया, तुम्हारा हो गया। सर प्राइमरी की सर, जो जिसमें हम सर एक पासवर्ड लगाए किसी में और उसको सर चेंज नहीं कर सकते, और पार्शियल माइक की को सर थोड़ा सा नजदीक रखो। अब है माइक को यस ऐसे सर। मुंह के, हाँ अब मुंह में मत पकड़ दो, मुंह में पकड़ के मत बोलो। नहीं सर, मुंह में नहीं पकड़े हाँ बोलो, ये एक एक चीज सिखाना पड़ता है इतना बड़ा होने के बाद भी। बोलो, जवाब दो। सकते। प्राइमरी की और पार्शियल की। चलो समझ में आ गया तुम कितना पढ़ाई किए। रोल नंबर 4, यस सर। वीडियो ऑन करिए। यस सर। कहाँ हेलो। कहाँ तुम खड़ी हो? वीडियो दिख नहीं रहा तुम्हारा। सर ऑन तो कर दिए सर। अरे तो ऑन कर दी हो, कैमरा पे हाथ हमको रखी तो हो दिख क्या? रहा है सर। पूरा ब्लैक दिख रहा है। कैमरा तो ऑन कर ली, लेकिन कैमरा दिख नहीं रहा है, ऐसे में हम तुम्हारा नहीं ले सर पाएंगे। ऐसा ही सोनी सर के ठीक है, तो हम वेट करेंगे तुम्हारा। क्लास श्यामा में भी ऐसा प्रवीण, ही हो रहा था सर। श्यामा प्रवीण, यू आर ऑन होल्ड। आपका जब वीडियो दिखेगा तब आपका हम लेंगे।
ठीक है, तब ठीक। तक आपके अब रोल नंबर 4 ऑन होल्ड हम लिख देते हैं। ठीक है, कैमरा ऑन करो, उसके कैमरा के ऊपर कुछ साट दो, बंद कर दो, तो बोलो कि नहीं आ रहा है ना। चलो रोल नंबर 13, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 भी है ना, यस सर। ऑन करो। सर इधर गाना बहुत बज रहा है, डीजे वाला सर बराबर ऐसे में तो गाना बज रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ तुम जाके सर तुम हम हाथ ना रखे हुए मार्क्यू हैं दे सको, सर। जहाँ तुम जाके मार्क्यू दे सको पवन। पवन या तो मार्क्यू दोगे या तो एब्सेंट लिखेंगे तुम्हारा। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, रोल नंबर 7। सेवन नहीं है सर। 7 को देखे तो आते हुए नहीं है। रोल नंबर 13 यस सर। राज, गुड। यस सर। ये बताओ, डिफाइन प्राइमरी की एंड पार्शियल की। सर प्राइमरी की हो गया सर। प्राइमरी की is a key of entity set. It is a most important key सर। और सर पार्शियली की हो गया सर। सर जो एंटिटी वीक होता है उसी को सर पार्शियली की कहते हैं। एंटिटी वीक जो होता है, एट्रीब्यूट अच्छा वीक होता है, उसमें जो की होता है उसको पार्शियल की कहते हैं। ओके सर ये बताओ, एक्सप्लेन ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। sir atomicity problem is sir that transaction will be executed and transaction is no will be executed sir। हाँ, उसी को सर एटोमिक सर अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और नहीं हो रहा है उसी को सर एटोमिसिटी बोलते हैं सर। ट्रांजेक्शन हो रहा है और नहीं हो रहा है मतलब? एटोमिसिटी मींस द सर द ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द transaction will be not executed is known as atomicity sir। आवाज तुम्हारा साफ नहीं आ रहा है। हेलो थोड़ा सर और आ रही है आवाज? हाँ थोड़ा और लाउड होके बोलो ना, तो माइक नजदीक लगा के हेलो लाउड सर। होके। हेलो हेलो सर आ हाँ रही है बोलो। आवाज अब? हाँ सर atomicity means the transaction will be execute and not will be execute transaction is known as atomicity sir। अगर कोई हम ट्रांजेक्शन करा रहे हैं सर, अगर वो उसमें कोई ट्रांजेक्शन अगर फेल हो गया तो रोल बैक नहीं होगा सर, वही एटोमिसिटी। रोल बैक नहीं होगा। और लेकिन डीबी एफएमएस में सर रोल बैक नहीं होगा, लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में रोल बैक हो जाता है सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। रोल नंबर 13। ओके साइमा, एक बार वीडियो तुम ऑन करो, देखिए आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा। सर अंधेरे बहुत में, देर से ऑन किए हुए हैं सर, अंधेरे हाथ में भी हो नहीं या तुम्हारा कैमरा खराब है, कुछ तो बात है, क्योंकि हम तुम्हारा मोबाइल का कैमरा का वो आ रहा है, समझिए कैमरा काम नहीं कर रहा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन या तो तुम एकदम डार्क में हो। सर सोनी सर की क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था सर। अच्छा बताओ ऑटोमेसिटी क्या है? सर बोलिए ना सर। हेलो तो कैसा नेटवर्क है? कस के बोलो। इतना टाइम क्यों? अगर जानती हो तो इतना टाइम थोड़ी लगता है सोचने में। अच्छा इसका जवाब दो, एफएमएस में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या था?
साइमा सुन रही हो? साइमा मेरी आवाज सुन पा रही हो? यस साइमा। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। एक बार एग्जिट होके फिर ज्वाइन करो, शायद उस समय ठीक हो जाए। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं राज? सर शॉर्टकी तक हुआ था सर, एलसीडी चल रहा था, अदर टाइप्स ऑफ डायोड में मैग्नीफाइंग ये सब बता रहे थे सर। रेक्टिफायर वगैरह नहीं पढ़े हैं अभी हम लोग? रेक्टिफायर नहीं हुआ सर, ट्रांजिस्टर नहीं हुआ अभी, ये सब ठीक बचा है। हुआ अभी। ओके, तो हम लोग उसी हिसाब से सवाल रखेंगे, है ना। रोल नंबर 1 राजेश कुमार। यस सर। सर मेरे यहाँ लाइट कट गई है सर, पानी पड़ रही है। हाँ, तुम दिख रहे हो हमको, तुम दिख वीडियो रहे ऑन हो, है सर। तुमको दिख रहा है। हाँ, रोल नंबर 1 आप बेसिक से पूछेंगे सवाल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसमें तुमको एक सवाल है तुम्हारा कि एलईडी के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताओ। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड सर। एलईडी सर, लाइट ये जब फॉरवर्ड वाइड में होता है तो इसमें करंट करके फ्लो होता है। एलईडी को हम लोग और फॉरवर्ड उधर बायस नहीं में पड़ा जोड़ते हैं कि रिवर्स बायस में जोड़ते हैं? सर एलईडी को रिवर्स वाइड में सर। एलईडी को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। और कुछ बताओ एलईडी के बारे में। सर एलईडी क्लास नहीं किया सर। अच्छा, अभी हमने पढ़े थे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, क्या है बताओ। सर वो अंदर जनरेट डायोड पढ़े थे और उधर फोटो डायोड पढ़े थे, पावर डायोड पढ़े थे। ठीक है। और सर हाँ बोलो। चलो, हो गया तुम्हारा। रोल नंबर 2 हाँ, अच्छा ये बताओ कि हमारा जो एलसीडी डिस्प्ले होता है वो कितने तरह का होता है? हाँ प्रवीण, एक मिनट रुक जाओ। अबे एलसीडी डिस्प्ले कितने तरह का होता है? 3 कलर का सर, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू सर। वो एलसीडी है, वो तो पिक्सल नहीं जी, वो सब पिक्सल है। हम एलसीडी डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, वो कितने तरह का होता है? बार बार तुम ऑफ क्यों कर ले रहे हो सर? ऑन है अभी सर। ऑन है, ठीक है ठीक है, ऑन है। हाँ हाँ, ओके ठीक है। तो एलसीडी, एक हम तुमको हिंट दे देते हैं, एक तरह का डिस्प्ले होता है जो कैलकुलेटर जैसे चीज में यूज होता है। एक तरह का एलसीडी होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन में, टीवी में होता है। ये दो तरह का एलसीडी है, दोनों को क्या बोलते हैं टेक्निकली, क्या बोलते हैं दोनों को बताओ। एक इलेक्ट्रिक डिस्प्ले हुआ सर। ओके, फोटो डायोड ये क्या होता है, क्या होता है और क्या यूज है इसका, क्या इस्तेमाल करते हैं? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। नो। फोटो डायोड बोला सर, फोटो डायोड पढ़े थे।
रोल नंबर 4 शाइमा। आवाज भी नहीं आएगा, कैमरा भी नहीं होगा, तो कैसे तुम्हारा हम टेस्ट लेंगे? मोबाइल का जो जैक पिन है उसको निकालो, दोबारा लगाओ, वॉल्यूम बढ़ा के देखो, कुछ करो। अभी तो साउंड आ रहा था तुम्हारा। ओके, रोल नंबर 3। सर हाँ अभी आया आवाज। वीडियो ऑन करो। सब फिर चला जाएगा सर, मत कीजिए ना। क्या? सर रिक्वेस्ट तो आ रहा है सर, कैसे पता नहीं सब क्या हो जा रहा है बट। ओके चलो ठीक है। रोल नंबर 4 है ना तुम्हारा? यस सर, यस सर। रोल नंबर 4 में तुम हमको ये सवाल का जवाब दो कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करोगी? सर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताओ। सर आवाज आ रही है मेरी? सैमा मेरी आवाज आ रही है? रोल नंबर 3 पवन, तुम्हारा साउंड ठीक हुआ जी? यस सर। ठीक है, बताओ ये तुम्हारे लिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। सर पता नहीं। बड़े आगे, यस सर। ये बताओ हियरार्किकल डेटा मॉडल। सर रिवीजन लगते हैं सर। ओके, रोल नंबर 7 सर दूसरे के बदले नहीं बोल सकते सर। है? सर ऐसे होता है, और सर बोनस पॉइंट देते हैं सर, दूसरे के बदले बोलता है जो नहीं बोल सकता सर, जैसे किसी को नहीं आ रहा तो नहीं बोल सकता। तो जिसका हो गया है उसको उसका नहीं ना। जिससे कहने का मतलब कि जिससे हम पूछेंगे, अगर वो नहीं बोलता है तो वो क्वेश्चन किसी और को हम पास कर देंगे। ठीक है, तो हम जब हम इतना सवाल लेके आएंगे, हर को कोई ना कोई तो सवाल का जवाब मालूम होगा ही नहीं जी, है ना? यस तो वैसे थोड़ी होगा, तब तो सबको 10 में 10 आ जाएगा। तो सबको सर 10 उसे तो 4-5 जो हो। ठीक है, बोनस पॉइंट तब मिलता है, बोनस पॉइंट नीरज तब सर मिलेगा कराते हैं सर, और सर कराए हैं, नीरज सर कराए हैं, और सर कराते हैं, और तो बताता है हम इस तरह से कराते हैं। क्या बोल रहे हो, नहीं सुनाई दे रहा है जी। सर पानी हो रहा है वाट। रोल नंबर डेटाबेस का हो गया, रोल नंबर 4। फोर तो गायब है। रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 नहीं है सर 7 रोल नंबर।
रोल नंबर 13. Yes, sir. Photodiode. Sir, photodiode is a PN junction diode. The photodiode convert to light energy to electric energy, sir. फोटोडायोड सर लाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करके सर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सर। फोटोडायोड सर्किट में जो हम जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, रिवर्स बायस में जोड़ते हैं? सर फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं उसको सर। अच्छा, जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो वो लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है वो फंक्शन समझना है हमको। सर जब लाइट का किरण सर उसको उस सरफेस के ऊपर एक सर रहता है, उसमें लाइट मतलब उसको लाइट जब जाएगा सर उसके ऊपर तो सर वो एनर्जी कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक में सर। अच्छा, ओके। अच्छा, पोलराइज जैसे एक नॉर्मल लाइट होता है, दूसरा एक होता है पोलराइज लाइट, दोनों में क्या अंतर है? सर पोलराइज लाइट वो सर हॉरिजॉन्टली आता है सर, अनपोलराइज सर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों लाइट एक साथ आता है सर। पोलराइज में कोई एक ही आएगा सर, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सर। ओके, रोल नंबर 3 पवन। यस सर। बेसिक में तुमसे चलो जीनर डायोड के बारे में बताओ। जीनर डायोड एंड जीनर ब्रेकडाउन रीजन, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं सर, रिवीजन ना किए हैं सर। हाँ? बिजी रहेगा सर इधर शादी में, रिवीजन ना किए हैं कुछ भी। हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो जाए सर। सर लाइट कटी हुई, मोबाइल चार्ज नहीं है सर। ठीक है, क्लास नहीं, अब तो क्लास लेंगे, क्लास करना है तो रहो, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो हम लोग अभी 8% सब क्यूरी देखना था। यस सर। मेरी आवाज पूरी तरह से आ रही है ना, पूरा लाउड एंड क्लियर? यस सर। यस सर। हम लोग ये वाला जो डुअल टेबल का था वो सब देख लिए थे। ग्रुप फंक्शन देखे थे कि नहीं देखे थे? यस सर, ये सब हो गया था सर। बोले थे सर सब क्यूरी पढ़ेंगे अगले क्लास में, मतलब आज की क्लास में। और हाँ, उस पे जैसे सर वो क्या बोलते यहाँ पे हैं डिस्टिंक्ट रन ड्राइंग हो करा गया, के दिखाएंगे। और यस ये सर। सब जो हम लोग काम किए थे अरिथमेटिक, साइन कोसाइन, ये डुअल वाला ग्रुप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है हमेशा। ये ग्रुप फंक्शन, ठीक है, ग्रुप फंक्शन हो गया। यस सर। और अगर ग्रुप फंक्शन हो गया है तो हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हम रेफरेंस इंटीग्रिटी जो है, कंस्टेंट जो है रेफरेंस फॉरेन की कंस्टेंट, वो कैसे ऐड करते हैं। जब फॉरेन की कंस्टेंट बन जाता है तो दो टेबल को रिलेट कैसे करते हैं, मास्टर और ट्रांजेक्शन को। दूसरा, सब क्यूरी कैसे रन कराते हैं, सब क्यूरी कैसे रन कराते हैं, ठीक है।
ये सब तो हम तो बता ही दिए थे। So subquery is an operation that retrieves data from one table or view and select a student is called the subquery, and a query nested within another statement is called subquery. सबक्यूरी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं, एक इफ के साइड में दूसरा इफ, ठीक है। और मान लो दो टेबल है, एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल जिसमें डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी रखा हुआ है और हमको नहीं पता है कौन किस डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। और दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट आईडी, दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट टेबल और उसमें सारा डिपार्टमेंट रखा हुआ है और हमको देखना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन काम करता है। हम चलते हैं सीधे ओरेकल पे, इसको वहां पे समझाएंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एम्प्लॉय DPSCEMP, तो ये हमारा EMP ID था, नेम डिपार्टमेंट आईडी, देखो डिपार्टमेंट आईडी है। और हम जब अब लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP तो हमको डिपार्टमेंट आईडी में 101 देता है। इसको देख के हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि ये कौन किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कौन किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अगर हम तुमसे बोले कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जितने लोग हैं या अकाउंट डिपार्टमेंट, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाँ क्या बात कर रहे थे कि देखो ये जो हमारा EMP टेबल है इसमें सब जितने एम्प्लॉई हैं सब किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे और उनका डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में रखा हुआ है और हर डिपार्टमेंट का एक कोड नंबर है, एक आईडी है और वही आईडी हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग एज हम लोग को किसी भी चीज को नंबर में याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग याद रखते हैं कि भाई अगर हमको बात करना पड़ेगा तो हम यही बोलेंगे कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है और ये अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है, ऐसा। ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन कहाँ रखा हुआ है? तो देखो इसका इंफॉर्मेशन रखा हुआ है इसका इंफॉर्मेशन रखा हुआ है डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी एंड नेम, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो 101, 102, 103 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट में रखा हुआ है कि भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एक मार्केटिंग है, और का है आवाज कम आ रहा है, ठीक है तुम लोग को मेरा आवाज पूरा आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नहीं हमको मेरा आवाज कम सुनाई दे रहा है। हेलो, ओके, तो हमको यहाँ से हाँ अगर मान लो हम तुमको बोले कि अच्छा ऐसा है कि राजेश तो हमको दिखाओ मार्केटिंग में कौन कौन लोग काम करते हैं, तो तुम बोलोगे अच्छा रुकिए, तो सबसे पहले तुम डिपार्टमेंट टेबल खोलोगे, फिर मार्केटिंग देखोगे, उसका कोड देखोगे और तब तुम लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द EMP, तुम ऐसा कुछ लिखोगे सिलेक्ट
star from EMP where department ID where DEPT ID बराबर 103, मार्केटिंग 102, ऐसा कुछ करोगे? यही नहीं करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन कौन काम करता है। ठीक, तो जब जब तुमको बोला जाएगा तब तब तुमको डिपार्टमेंट आईडी खोलना पड़ेगा, तब तुमको वहां से कोड देखना पड़ेगा, तब तुम बोलोगे। यस और नो? यस सर। ठीक है। यस तो सर। जब क्योंकि वहां पे मेरा मार्केट व डिपार्टमेंट नहीं रखा हुआ नहीं है, डिपार्टमेंट हमारा आईडी रखा हुआ है। तो ये तो बहुत आसान है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग 102 किए और हो गया बहुत आराम से। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ तक तो ठीक है लेकिन हम अब डिपार्टमेंट आईडी छोटा टेबल है तब ना, बहुत बड़ा बड़ा टेबल होगा तो हम कहाँ कहाँ से खोज के कौन सा कोड खोज के कहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक, तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी बराबर, जहाँ डिपार्टमेंट आईडी बराबर है वो ठीक है। अब इसके बाद फिर एक क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार नहीं, सिलेक्ट DEPT ID फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम बराबर, हाँ तो कौन सा डिपार्टमेंट चाह रहे थे, पूछेंगे ना। हाँ सर कौन सा डिपार्टमेंट का चाह रहे थे डेटा, तो मार्केटिंग। तो ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ मार्केटिंग। ठीक है, क्या किए हम लोग, देखो ध्यान दो, इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द EMP वेयर डिपार्टमेंट आईडी बराबर, फिर एक दूसरा क्यूरी शुरू हो रहा है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। वहां पर डिपार्टमेंट आईडी हम लिख रहे थे, अब हम डिपार्टमेंट आईडी लिख नहीं रहे हैं, हम डिपार्टमेंट आईडी दूसरे टेबल से मार्केटिंग वाला का हम खुद डिमांड कर रहे हैं, और अकल से ही डिमांड करेंगे, तुम ही बताओ। ठीक है, वहां का डिपार्टमेंट आईडी लो और यहाँ लगाओ, यहाँ लगा के हमको इन्फॉर्मेशन दो। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द DEPT, टेबल का नाम है, वेयर डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। तो ये अंदर वाला जो इनसाइड क्यूरी है, जो इनर क्यूरी है, वो क्या रिटर्न करेगा बताओ। सर आईडी दिखाएगा सर, 102 में सर मार्केटिंग है सर। बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अंदर वाला जो है इनर क्यूरी जो लिखे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग, ये क्या रिटर्न करेगा? जो मार्केटिंग में होगा डिपार्टमेंट वो जो होगा जो सिलेक्शन होगा। है क्या बोले? सर मार्केटिंग में जो होगा उसका आईडी और उसका नेम। आवाज नहीं आ रहा है किसी का। मार्केटिंग में जो होगा उसका नाम और उसका डिपार्टमेंट अरे सब आईडी सामने दिखाएगा दिख ना रहा है जी, तुम एग्जैक्ट डेटा बताओ ना, हम क्या रिटर्न करेगा पूछ रहे हैं तो तुम बोलो मार्केटिंग में जो होगा, जो इस पूछे नहीं, डेटा तुम्हारे सामने, टेबल तुम्हारे सामने खुला हुआ है, क्यूरी लिखा हुआ है, वैल्यू बताओ क्या रिटर्न करेगा। एक वर्ड में जवाब देना है तो 4 लाइन बोल रहे हो। लिखे हैं सामने, हम डिपार्टमेंट टेबल खोले हुए हैं और सामने क्यूरी लिखे हुए हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट योर डी नेम डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग। ये क्यूरी क्या रिटर्न करेगा? कोई बता सकता है तुम लोग में से? सर जो मार्केटिंग में होगा उसके बारे में दिखाएगा फिर सर। वही बात, जो मार्केटिंग में होगा सर दिखाएगा 102 मार्केटिंग दिखाएगा सर, डिपार्टमेंट आईडी दिखाएगा सर। डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे कितना फील्ड सिलेक्ट किए हैं? इनर क्यूरी में कितना फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं आउटपुट के लिए? सर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। कहाँ डिपार्टमेंट नेम है बाबू, तो बस बताओ तो जरा सा। सिलेक्ट के बाद कौन सा फील्ड लिखा हुआ है? डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट नेम कहाँ लिखा हुआ है? हम एक ही फील्ड ना सिलेक्ट किए हैं जी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल,
डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करना है। एक फील्ड सिलेक्ट किए हैं, एक फील्ड, 2 फील्ड नहीं किए हैं, एक फील्ड किए हैं। और वेयर क्लाउज में लगाए हैं फिल्टर करने के लिए कि जिसका डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग हो, ये क्या रिटर्न करेगा, एक वर्ड में आंसर चाहिए हमको। सर 102। 102 सर। बस 10 मिनट में हमको तुम भुगाए हुए हो। कितना आसान है, देखो गौर से तुम सुनो, गौर से तुम देखोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, एकदम आसान है। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग। तो डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग है, उसका रिटर्न करना डिपार्टमेंट आईडी 102 रिटर्न किया। हम यहाँ क्या देखना चाहते थे, इस ईएमपी टेबल में से मार्केटिंग वाला बंदा को खोजना चाहते थे, खोजना चाहते थे। और तब हम ये तरीका ये था कि हम डिपार्टमेंट टेबल खोल के डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाला का आईडी देख ले और डायरेक्टली ये लिख दे। दूसरा तरीका ये था, स्मार्ट तरीका ये है कि हम डिपार्टमेंट आईडी खोल के हम वैल्यू 102 क्यों दे, 102 वैल्यू भी तुम ही लाओ। ओरेकल से कह रहे हैं कि 102 वैल्यू भी तुम ही खोज के लाओ, हम बस उसके लिए क्यूरी लिख दिए। तो एक आउटर क्यूरी हो गया, ठीक है, एक इनसाइड क्यूरी हो गया, इनर क्यूरी हो गया। अगर जब ऐसा 2 क्यूरी नेस्टेड होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब क्यूरी, इसको बोलते हैं मेन क्यूरी। ठीक है, दिस इज द क्यूरी, इसके अंदर में एक सब क्यूरी है। पहले कौन रन करेगा, पहले बाहर वाला क्यूरी रन करेगा या पहले अंदर वाला क्यूरी रन करेगा? अंदर वाला सर। अंदर वाला सर। पहले इनसाइड वाला रन करेगा, सही बात है। तो जब ये रन कर जाएगा और अब ये 102 रिटर्न करके देगा, तो मेरा क्यूरी फाइनली यही वाला बन जाएगा, ये वाला जिसके पहले रन कराते हैं डिपार्टमेंट आईडी बराबर 102। क्यों? क्योंकि ये क्यूरी 102 रिटर्न करके देने वाला है। और 102 के ठीक पहले हम बराबर लगाए हुए डिपार्टमेंट आईडी लगाए हुए हैं, डिपार्टमेंट आईडी बराबर 102 हो ना जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो हमको क्या दिखाता है, वही दिखाया डेटा जो यहाँ पे दिखाया था ये वाला पे। ठीक है, एक बार फिर इसको रन कराते हैं किसी और डिपार्टमेंट नाम को लेके। ठीक है, इस पर हम लोग लिखते हैं HR। ठीक है, HR। ठीक है, HR में कितने लोग हैं? HR 103 है, 103 में 1 2 लोग हैं, राजेश और सुरेश। तो हम लोग को देखना है कि ये दे रहा है कि नहीं, और इनर क्यूरी हमेशा पैरेंथेसिस में बंद रहेगा। ठीक है, और देखो सुरेश और राजेश दे दिया है ना। इस तरह से हम बहुत सारा इनर क्यूरी लिख सकते हैं। इस तरह से हम तो अभी तो 2 ही टेबल का लगाए थे। अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम यहाँ टेबल, यहाँ भी डिपार्टमेंट नेम बराबर, यहाँ फिर एक सेलेक्ट क्यूरी लिख देते, उसमें फिर एक सिलेक्ट क्यूरी लिख देते। तो सबसे पहला इनसाइड क्यूरी, सबसे पहले इनर क्यूरी, इनर मोस्ट क्यूरी सबसे पहले रन करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस वेयर क्लाउज को मिलेगा सेकंड वाले को। ठीक है, और उसका जब क्यूरी रन करेगा तो उसका जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो अनदर, अब उसके बाद वाले वेयर को मिलेगा। और ऐसे करते करते हमारा सबसे लास्ट में फाइनल क्यूरी रन करेगा। ठीक है, यस सर। ओके, अब ये देखो सर एक क्वेश्चन था सर, ये जो आप ऐड किए हैं सर डिपार्टमेंट 101 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको सर टेबल में ऐड कैसे किए हैं सर? कि टेबल इसको मतलब ओरेकल समझ जा रहा है कि ये इसके लिए मतलब आप 101 के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 102 के लिए मार्केटिंग। ये वाला टेबल सिंपल टेबल है, क्रिएट टेबल से डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया गया है। यस सर। ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल में 2 कॉलम रखा गया है, 2 एट्रीब्यूट रखा गया है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अच्छा, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम रख लिए तो हम 101 102 103 104 हम ये टेबल बना लिए। ठीक, तो ये टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज 101 कॉमा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर बोले इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज 102 कॉमा मार्केटिंग सिंगल कोट्स में, और ऐसे करके हम रिकॉर्ड कनेक्ट कर लिए, इंसर्ट कर लिए। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आए, जब हम टेबल एम्प्लॉय टेबल बना रहे थे,
फिर हम आए, हम लोग एम्प्लॉय टेबल बनाए, क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम लोग ये सब कॉलम बना दिए, EMPID, नेम, डिपार्टमेंट आईडी। अभी इसको, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ, ये बना दिए, ठीक है, ये बना दिए, और ये सब ऐड करना शुरू किए। और हम 101 100, चूंकि ये मेरा डिपार्टमेंट आईडी नंबर 4 बनाए थे, नंबर था, तो 101 103 देने लगे, ठीक है। अब Yes, अभी sir. तक ओरेकल को नहीं पता है कि डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यू दिया जा रहा है वो किसी और टेबल का है, नहीं पता है, तो वो सिंपल ले रहा है, स्टोर कर रहा है। क्लियर? क्लियर sir. ना? Yes, sir. ओके, यहाँ तक तो सब बात समझ में आ रहा है कि ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है। अब जिसमें जिसमें चाहे जो एंट्री कराना चाहे करा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो डेटा एंट्री वाला जो था उसको बताया हुआ था, ये वाला लिस्ट दे दिए थे कि जो मार्केटिंग होगा उसको उसे 102 डालना, ऐसे करना, वैसे डालता चला गया। दोनों में कोई रिलेशन अभी नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है, रिलेशन क्रिएट करेंगे। बगैर रिलेशन के भी ये क्यूरी हमारा रन करेगा, बगैर रिलेशन के भी ये क्यूरी रन करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केटिंग जो है, अंदर वाला क्यूरी को ध्यान से देखो, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम और मार्केटिंग, ये क्यूरी तो हमको 102 रिटर्न करेगा, बगैर Yes, किसी sir. शर्त के ये 102 रिटर्न करेगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो 102 रिटर्न किया और डिपार्टमेंट आईडी के पहले बराबर दिया होता, तो डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 102 हो गया, ये रन कर गया 102 को लेके, ठीक है। Yes, sir. तो अपना सवाल फिर से दोहराओ। तो सर आप बोले जैसे ये दोनों टेबल अलग है सर, यहाँ पे सर वो अच्छा वेयर क्लॉज लगा देते इसलिए सर पता वेयर चल जा क्लब रहा है लगा इसमें। के, सर जैसे आप बोले ना ये दोनों टेबल अलग अलग है सर, हाँ, तो फिर सर दोनों टेबल अलग है तो सर इसको कैसे पता है कि ये 102 ये है जब अलग अलग दोनों है तो, और एक को कैसे पता चला कि मतलब। और अकल को क्या पता चला, और अकल को कुछ पता चलना नहीं है, हमको सिर्फ, अच्छा ये वाला क्यूरी देखो, तो ये क्यूरी जब हम रन करा रहे हैं, ये क्यूरी, तो इसमें अकल को क्या पता चल रहा है, तो तो सर ये ये क्या पता चल सेकेंड रहा है टेबल बताओ? का ना दिखाना चाहिए, हाँ, तो ये सेकेंड टेबल का ना सर बताना चाहिए, तो ये नेम भी बता दे रहा है सर। तो ये नहीं बता रहा है तो ईएमपी टेबल का बताएगा ना, डिपार्टमेंट बराबर, ध्यान दो, हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिखे हैं, वे डिपार्टमेंट आईडी 102 लिखे हैं, डिपार्टमेंट sir. आईडी 102 लिखे हैं, तो इस टेबल का 102 वाला सब दिखाएगा ना जी, यस सर। दिखाएगा। अब 102 हम हैंड राइटिंग मतलब टाइप किए 102, या 102 कहीं से इवेलुएट करा के हम उसको बुला के दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको यस सर। वैसे दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमको यहाँ पे यस सर, समझ गए 102 सर। देना था, हम 102 हम हाथ से लिख के दे, या हम उसको किसी क्यूरी से निकाल के दें, उसको 102 मिलेगा तो डिपार्टमेंट आईडी 102 वाला क्यूरी रन कर जाएगा। यस सर, समझ गए सर, आगे सर समझ में। समझ में आ रहा है बात? यस सर। एड, अगर मान लो हम कोई अर्थमेटिक फंक्शन यूज करें वहां पे, जहाँ जिसका वैल्यू 102 आ रहा हो, यहाँ पे इस जगह पे जिसका वैल्यू 102 आ रहा हो, 102 डिपार्टमेंट आईडी पर 102 हो जाएगा, तो ये दिखा देगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि हमको इस, अगर हमको क्यूरी लिखना है, अगर हमको कोई बोल दिया कि भाई आप बताइए कि इस डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं, या सारा लिस्ट दीजिए, तो हम उस डिपार्टमेंट डायरेक्टली यहाँ डिपार्टमेंट मार्केटिंग और ये लिखा रहता तो हम पहचान जाते, लेकिन हम नहीं पहचान सकते, इसीलिए क्योंकि सारा का सारा आईडी और कोड भी लिखा हुआ है, आईडी और कोड लिखा हुआ है। तो एक तरीका ये है कि हम जाकर डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल खोलें और वहां से जिस डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसका डिपार्टमेंट आईडी देख लें और तब सिंपल क्यूरी लिखें, जैसे भी हम लिखे थे 100 बराबर 102, ठीक है। या फिर यस ये सर। जब जब मांगा जाएगा तब तक हमको डिपार्टमेंट टेबल खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये था कि एक क्यूरी दिखिए और उस क्यूरी में जो वैल्यू वेयर क्लाउड में इनपुट कराना है उस वैल्यू को क्या है, एक आवाज कम हो गया मेरा,
हेलो हेलो, यस सर। यस सर। लगता है कहीं सेटिंग से हाँ। हेलो हेलो यस सर। हेलो, अब आवाज पहले से ज्यादा आ रहा है क्या? यस सर। हेलो, ठीक है ना? यस सर ठीक है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये कह रहे थे कि एक क्यूरी जिसमें वैल्यू कुछ पुट करना था और वो क्यूरी वो वैल्यू हम ना पुट करके दूसरे क्यूरी से उसको हम फाइंड आउट कर लें, दूसरे क्यूरी से उसको हम निकाल लें। इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अगर दोनों टेबल के अंदर फॉरेन की और प्राइमरी की फॉरेन की रेफरेंस कंस्टेंट वाला बात नहीं है तब भी ये काम होगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई काम हम करते हैं, जब एक कोड कहीं रखते हैं, उस कोड को हम यूज करते हैं इस तरह से, तो हम लोग सिंपल टेबल नहीं यूज करते हैं। हम लोग सिंपल टेबल नहीं यूज करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि मान लो इस टेबल में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग सेपरेट टेबल। अगर तब हम क्या करेंगे, अगर इस टेबल में से कोई रिकॉर्ड मिटाना चाहेंगे तो मिट जाएगा ना। मान लो इसमें से हम 104 मिटा देते हैं, मिट गया। बाद में अगर हम खोजेंगे कि इसमें 104 है, ये किस डिपार्टमेंट का है, और इस डिपार्टमेंट में खोजेंगे तो हमको 104 नहीं मिलेगा, तो हमको पता नहीं चलेगा कि 104 वाला ये जो एम्प्लॉय आईडी विजय है किस डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई आपका जो प्राइमरी की है ये डिपार्टमेंट आईडी किसी और डेटाबेस में वो एज ए फॉरेन की यूज हो रहा है। तो आप इसको तब तक नहीं मिटा सकते हैं जब तक 104 नंबर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आप वो रिकॉर्ड नहीं मिटा सकते हैं जिस रिकॉर्ड का रेफरेंस आप दूसरे टेबल में दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा एक तरीका है कैस्केडिंग का, डिलीट कैस्केडिंग। तब उस कंडीशन में क्या है कि अगर हम 104 यहाँ से मिटाएंगे तो 104 वाला रिकॉर्ड जो रेफरेंस टेबल है उससे भी मिट जाएगा अपने आप। बात मेरी समझ में आ रही है तो बताओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर फिर से। दो टेबल है, जैसे एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट टेबल है। हम लोग इसमें ऐसा टेबल यूज करें, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी का टेबल ऐसा यूज कर रहे हैं, और हम एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी का स्टोर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अभी हम क्या बताएं कि दोनों सेपरेट टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये जो क्यूरी रन किया डिपार्टमेंट आईडी और वेयर डिपार्टमेंट नेम और मार्केटिंग, ये रन करेगा, दोनों टेबल सेपरेट रहेगा तब भी। परंतु लेकिन हम अगर इस तरह कोई काम करते हैं जिसमें कि हम एक टेबल का आईडी हम दूसरे टेबल में एज ए रेफरेंस की यूज करते हैं, तब हमको वहां पे एक रेफरेंस इंटीग्रिटी या फॉरेन की हमको कंस्टेंट बनाना पड़ता है। क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है कि आप इसका रेफरेंस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका रेफरेंस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दोनों को रिलेट नहीं करेंगे तो कोई एक रिकॉर्ड यहाँ से मिटा देते हैं। मान लो 101 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिकॉर्ड मिट गया यहाँ से, और यहाँ तो 101 है ना जी, एक दो लोग हैं। जब ये रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं कि डिपार्टमेंट आईडी 101 कौन डिपार्टमेंट का है, तो हम इस डिपार्टमेंट आईडी से कैसे पता चलेगा हमको कि ये कौन डिपार्टमेंट का है? समझ रहे हो बात को? यस सर।
तो अगर हम इसको फॉरेन की बना देंगे, मतलब कंस्टेंट हम लगा देंगे इसमें, जब ये हम इम्प्लाई टेबल बना रहे होंगे तो हम बता देंगे इसको कि भैया डिपार्टमेंट आईडी जो है वो छोटा मोटा आइटम नहीं है, वो जो है डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है, उसका रेफरेंस यहाँ रखें। जब ये कंस्टेंट बन जाएगा, जब ये नियम लागू हो जाएगा, तब आप इसको नहीं मिटा सकते हैं। इसमें से कोई भी वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिटा सकते हैं जिसका रेफरेंस यहाँ पे है। ठीक, 104 जैसे ही मिटाने लगिएगा तो आपको क्या मैसेज देगा कि भाई 104 आपका रेफरेंस है, आप नहीं डिलीट कर सकते हैं। तब यहाँ से आपको 104 नंबर वाला रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो हम टेबल में जैसे प्राइमरी की बनाते हैं वैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी हम उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये अगले क्लास पे हम बताएंगे तुम लोग को। और आज का क्लास यहीं तक। यस सर। हम जो तुम लोग को भेजे हैं MS वर्ड वाला, ये थोड़ा सा देख लो तुम लोग, इसी से सवाल होगा, यही पढ़ाएंगे। और इसमें अगर हमको बार बार पढ़ाए हुआ चीज ही याद दिलाना पड़ेगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ? आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये तुम लोग करके आओ, और हम लोग का अगला क्लास लास्ट क्लास होना चाहिए स्कूल का, जिसमें हम लोग सब की देख लिए हैं। हम लोग इंटीग्रिटी कंस्टेंट देखेंगे और टेबल को एक टेबल बनाएंगे जिसके साथ रेफरेंस इंटीग्रिटी रखेंगे, एक बनाया हुआ टेबल को अल्टर करेंगे जिसमें हम लोग रेफरेंस की रखेंगे। ठीक है, और जितना यस सर। हम तुम लोग को इसमें से दे दिए हैं एक्सरसाइज, सब एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा दो हमको। यस सर। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।